नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में लिंक एक्सप्रेस ट्रेन से एपी ट्रेन के पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। शहर के स्टेशन की घेराबंदी की गई है। हर यात्री की कोरोना जांच हो रही है। स्टेशन के मुख्य द्वार से ही यात्रियों की जांच के बाद आवाजाही, बाहर जाने वाले दोनों छोर पर बैरिकेड्स लगाकर रोक। आंध्र प्रदेश में कोरोना का नया और खतरनाक स्ट्रेन मिला है, जिसे एपी स्ट्रेन कहा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से शहर के बीच रोजाना लिंक एक्सप्रेस चलती है, इसलिए वहां से लिंक एक्सप्रेस में आने वाले यात्रियों के साथ एपी ट्रेन के शहर में पहुंचने का खतरा है। इसलिए रेलवे व स्वास्थ्य विभाग ने लिंक एक्सप्रेस में पहुंचने वाले यात्रियों की कड़ी निगरानी करते हुए कोविड टेस्ट शुरू कर दी है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 में ही ट्रेन को लाया जा रहा है। प्लेटफॉर्म के शुरुआत और अंतिम छोर पर बैरिकेड्स लगाकर लोगों की आवाजाही रोकी गई है। ट्रेन में आने और जाने के लिए स्टेशन में मुख्य द्वार से प्रवेश निकास की सुविधा तय की गई है। सुबह, दोपहर और रात को स्टेशन में ट्रेनों के पहुंचते ही आरपीएफ की टीम यात्रियों को अपनी निगरानी में ले लेते हैं, यानी बिना कोविड टेस्ट के बाहर न निकलने। इसके लिए प्लेटफॉर्म के दोनों छोर पर आरपीएफ के जवान तैनात रहते हैं। मुख्य द्वार के पास आरपीएफ व टीटीई की टीम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लाइन में लगवाकर बारी बारी प्रत्येक यात्री का कोविड टेस्ट कराते हैं। एपी ट्रेन आंध्र प्रदेश के अलावा दक्षिण भारत के कुछ राज्य में पहुंच गया है। अभी शहर में सीधे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से आने वाली लिंक एक्सप्रेस आती है, जबकि यशवंतपुर एक्सप्रेस व त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस भी दक्षिण भारत के उन राज्यों से होते हुए पहुंचते हैं जहां नए स्ट्रेन ने दस्तक दे दी है। लेकिन कोविड टेस्ट मात्र लिंक एक्सप्रेस के यात्रियों की होती है। बाकी दोनों लंबी दूरी की ट्रेन रविवार और बुधवार की तड़के 3 से 5 बजे के बीच पहुंचते हैं, इसलिए अंधेरे में कोविड टेस्ट की व्यवस्था नहीं बनाई गई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। प्रदेश के राज्य मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने जिला अस्पताल के नए भवन में 35 ऑक्सीजन युक्त कोविड अस्पताल का शुभारंभ किया। जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मरीजों के लिए यह नया अस्पताल एक अतिरिक्त सुविधा होगी। इस नए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध होने से अब मॉडरेट संक्रमण वाले कोविड मरीजों को इलाज के लिए ईएसआईसी कोविड अस्पताल या बालाजी अस्पताल में रेफर नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल में सेंट्रल ऑक्सीजन वितरण प्रणाली के तहत 25 बिस्तरों पर अभी ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा है। वहीं 10 बिस्तरों पर सिलेंडर लगाकर मरीजों को ऑक्सीजन दी जा सकेगी। अस्पताल में अगले 2 दिनों में मरीजों की भर्ती भी शुरू हो जाएगी। इस अवसर पर कलेक्टर किरण कौशल, नगर निगम के सभापति श्याम सुंदर सोनी, सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण तिवारी, नोडल अधिकारी आशीष देवांगन, हॉस्पिटल कंसल्टेंट डॉक्टर देवेंद्र गुर्जर एवं अन्य मेडिकल स्टाफ भी मौजूद रहे। राज्य मंत्री ने इस दौरान ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सभी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोरबा जिले में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए 15 कोविड अस्पतालों में सुविधाएं विकसित कर ली गई हैं। निजी शासकीय अस्पतालों और आइसोलेशन सेंटरों को मिलाकर लगभग 1800 बिस्तरों की क्षमता कोरबा जिले में पिछले 2 महीने से ही विकसित की गई है। मंत्री ने कहा कि जिले में ऑक्सीजन और स्वास्थ्य संसाधनों की कोई कमी नहीं है। मेडिकल स्टाफ, दवाइयां एवं ऑक्सीजनेटेड बिस्तरों की पर्याप्त उपलब्धता जिले के कोविड अस्पतालों में सुनिश्चित की गई है। राज्य मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि जिले के कोरोना संक्रमित लोगों को बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए जिला अस्पताल के नए भवन में कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन बिस्तरों की क्षमता बढ़ाई गई है। पहले जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में ही कोरोना के संदिग्ध मरीजों के लिए केवल 10 बेडों पर सिलेंडरों के माध्यम से ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध थी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। फरसा लहराने वाला गिरफ्तार, टेस्ट कराने पर मिला पॉजिटिव। एक्टिव सर्विलेंस टीम को देखकर फरसा लहराते हुए उन्हें भगाने वाले आरोपी को सियांग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं कोविड टेस्ट कराने पर वह कोरोना पॉजिटिव मिला, जिसके बाद उसे पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल भेजा गया। कोरबा ब्लॉक के वनांचल क्षेत्र स्थित सियांग थाना के अमलडीहा गांव में गुरुवार को घर घर सर्वे करने एक्टिव सर्विलेंस टीम पहुंची थी, जो वहां सर्दी, खांसी और बुखार वाले मरीजों की जानकारी जुटा रही थी, जिससे कोरोना लक्षण होने पर कोविड टेस्ट कराया और इलाज शुरू किया जा सके।
इस दौरान एक्टिव सर्विलेंस टीम गांव में चमार साय राठिया के घर पहुंची तो उसने आंगन में टीम को फरसा लहराते हुए धमकाया, भाग जाओ कहते हुए वहां से वापस लौटा दिया था। हमार गांव क्या है बता, नहीं तो देख बे मोह तो हमार बे कोला है बीमारी बता। मैं हर काला बता हूँ, मैं तो यही किया वो दिन काल भेंट नहीं हो रहे तुम्हारे साथ, भूले गए को जा। हाँ तो ककारे आए हो यहाँ लेके आई सर्वे भागत हो कि नहीं? भागत नहीं जाओ हटो यहाँ ला हटो चलो भागत नहीं बहन बता की तो गेहूं मत खाओ नहीं पूछ दे मैं प्रधारक बेटा नो हमें। शुक्रवार को सुबह एक्टिव सर्विलेंस टीम के सदस्य सहायक शिक्षक गिरीश निषाद ने सियांग थाना में घटना की रिपोर्ट लिखाई, जहां आरोपी चमार साय के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, गाली व धमकी देने का केस दर्ज किया गया, जिसके बाद सियांग थाना प्रभारी निरीक्षक श्याम सिद्धार के नेतृत्व में पुलिस टीम अमलडीहा पहुंची। वहां से आरोपी चमार साय को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर कोविड टेस्ट कराया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। पुलिस अभिरक्षा में उसे कोविड अस्पताल भेज दिया गया। वहीं दूसरी ओर उसके परिवार के सभी सदस्यों का कोरोना टेस्ट कराया गया। साथ ही सर्वे टीम पिछले कुछ दिनों के दौरान उससे संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाते हुए उनका कोविड टेस्ट करा रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में अवैध शराब तस्कर लॉकडाउन में देशी विदेशी शराब दुकान बंद होने का फायदा उठाते हुए कच्ची महुआ शराब की बिक्री धड़ल्ले से कर रहे हैं। उरगा पुलिस ने 2 आरोपियों को 35 लीटर महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया है। उरगा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जांजगीर चांपा जिला निवासी 2 लोग डिटोरी और उमरेली मेन रोड पर शराब खपाने के फिराक में थे। मुकेश साहू और पारस प्रधान को 35 लीटर महुआ शराब के साथ पुलिस ने पकड़ लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर रिमांड में जेल भेज दिया है। मुखबिर से सूचना मिला था कि कुछ लोग डिटोरी उमरेली के आसपास शराब बिक्री कर रहे हैं। उसी के मद्देनजर हमने यहाँ से एक टीम बनाकर रेड कार्रवाई किया गया, जिसमें 2 लोग शराब बिक्री करते हुए मिले। उनके कब्जे से कुल 35 लीटर देसी महुआ शराब जब्त किया गया, जिसमें एक का नाम मुकेश साहू एवं दूसरे का नाम पारस प्रधान है, जो दोनों चापा के रहने वाले। जारी रहेगा और जैसा कि हमने पूर्व में भी किया था, अभी 2 दिन पहले 30 लीटर का भी पकड़ा था, उससे पहले भी पकड़ा था। लगातार कार्रवाई जारी रहेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय जांगड़े की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52,
ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे कोसाबाड़ी कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। पहाड़ी कोरबा परिवारों को बाल्को पुलिस ने बांटा राशन। कोरोना से बचने सुरक्षा किट दी। लॉकडाउन के कारण परेशानी में घिरे संरक्षित जाति के पहाड़ी कोरबा और बिरहोर परिवार के लिए बाल्को नगर पुलिस मददगार बन गई। थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उनके बीच पहुंचकर उन्हें राशन और कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षा किट बांटी। उन्हें मास्क पहनने व टीका लगवाने के लिए जागरूक किया। दरअसल बाल्को थाना क्षेत्र के वनांचल ग्राम अजगर बहार और माकुरपानी ग्राम पंचायत आती है, जहां संरक्षित जाति में आने वाले व राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरबा परिवार ज्यादा संख्या में निवासरत हैं। साथ ही बिरहोर जनजाति के लोग भी रहते हैं। सीधे सरल स्वभाव के ये लोग रोजी मजदूरी करके रोज कमाओ और रोज खाओ के तर्ज पर परिवार चलाते हैं। लॉकडाउन में कामकाज बंद होने से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। इसकी जानकारी बाल्को थाना प्रभारी राकेश मिश्रा को हुई तो उन्होंने ऐसे परिवार के लिए चावल, दाल, सब्जी, तेल समेत अन्य राशन सामग्री खरीदी। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए साबुन और सैनिटाइजर भी लिया। TI मिश्रा, ASI गणेश महिलांगे और हेड कांस्टेबल कुलदीप तिवारी व अन्य स्टाफ के साथ दोनों ग्राम पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने सभी 80 परिवारों को राशन व सुरक्षा किट बांटे। पुलिस टीम जब कोरबा व बिरहोर परिवार के बीच पहुंची तो वहां लोग बिना मास्क के नजर आ रहे थे। तब बाल्को थाना प्रभारी द्वारा उन्हें पुलिस द्वारा लाए मास्क को पहनाया गया। राशन व सुरक्षा किट देने के बाद पुलिस की ओर से उन्हें गांव में ही बैठाकर भोजन कराया। इस दौरान सभी से चर्चा करते हुए उन्होंने कोरोना वायरस के खतरे के बारे में बताया। कोरोना से बचने मास्क पहनने के साथ ही टीका लगवाने के लिए जागरूक किया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। अवैध रूप से ट्रक में 10 लाख रुपए का महुआ बिलासपुर के कोल्ड स्टोरेज ले जाते हुए जब्त। दरअसल करतला के कोविड बैरियर में प्रशासन की टीम ने देर रात अवैध रूप से महुआ परिवहन करते ट्रक को पकड़ा। ट्रक में 445 बोरी में 10 लाख रुपए कीमत का महुआ लदा था। प्रकरण कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान जिले के हर सीमा में कोविड बैरियर लगाकर निगरानी दल बैठाया गया है, जहां दूसरे जिले से आने वाले वाहनों और लोगों की जांच होती है।
करतला क्षेत्र में लगे कोविड बैरियर में गुरुवार की देर रात 2 बजे हाटी की ओर से ट्रक पहुंचा। निगरानी दल ने ट्रक को रोक लिया। पूछताछ करने पर चालक गोलमोल जानकारी देने लगा। जांच करने पर ट्रक में 445 बोरी में महुआ लदा था, जिसके परिवहन के संबंध में चालक दस्तावेज पेश नहीं कर सका। सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार मनहर राठिया ने मौके पर पहुंचकर जांच ली, जिसमें ट्रक में लदे महुआ की कीमत 10 लाख रुपए आंकलन किया गया। पूछताछ में चालक ने पत्थल गांव से बसंत अग्रवाल द्वारा महुआ लोड करवाकर बिलासपुर के कोल्ड स्टोरेज में भेजने की जानकारी दी। लॉकडाउन के दौरान बिना अनुमति के महुआ परिवहन पर प्रशासनिक टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रक जब्त करके करतला पुलिस को आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दिया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। माकपा पार्षद की मांग के बाद मोंगरा वार्ड में शुरू हुआ साफ सफाई व सैनिटाइजेशन कार्य। नगर निगम के मोंगरा वार्ड पार्षद राजकुमारी कंवर ने मोंगरा वार्ड में सफाई व सैनिटाइजेशन की मांग के बाद मोंगरा बस्ती में साफ सफाई व सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है। मोंगरा वार्ड में कोरोना संक्रमण के काफी केस सामने आए हैं। इस बात की गंभीरता को देखते हुए वार्ड पार्षद ने वार्ड का दौरा कर पाया था कि वार्ड में सफाई नहीं हो रही है और सैनिटाइजेशन का कार्य भी नहीं चल रहा है, जिससे संक्रमण के साथ अन्य बीमारियों के भी फैलने का खतरा बढ़ रहा है, जिसकी शिकायत महापौर के साथ सफाई विभाग के अधिकारियों को भी की गई थी। शिकायत के बाद वार्ड में सफाई के साथ सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू किया गया है। माकपा पार्षद ने निगम के महापौर से मांग की है कि मोंगरा बस्ती बाकी बस्ती में नियमित सफाई के साथ पूरे वार्ड में सैनिटाइजेशन का कार्य लगातार कराया जाए। पार्षद के साथ सैनिटाइजेशन में जवाहर सिंह कंवर, दिलहरण बिंजवार, छोटू बिंजवार ने भी सहयोग किया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहर साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता: सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888।
7067299991 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में टीका नहीं तो राशन नहीं के फरमान से हितग्राही हुए परेशान। खाद्य अधिकारी ने कहा, ऐसा कोई आदेश नहीं। अंत्योदय कार्डधारी परिवार को राशन के आदेश पर मई और जून माह का एक साथ दिया जा रहा राशन। कोरबा जिले में 18+ टीकाकरण शुरू होने के बाद अचानक सरकारी राशन दुकानों में अंत्योदय कार्डधारी परिवार के लिए कोरोना टीका नहीं तो राशन नहीं का फरमान जारी कर दिया गया है। अब अधिकारी बता रहे हैं कि ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं दिया है। राशन दुकान संचालकों को ऐसे परिवार को टीका लगाने प्रेरित करने कहा था। उसी गलतफहमी में ऐसा संचालक समझ गए। जिले में 18+ टीकाकरण शनिवार से शुरू हुआ है। प्राथमिकता के आधार पर अभी अंत्योदय राशन पीला कार्ड वाले परिवार के 18 से लेकर 44 वर्ष तक वाले लोगों को कोरोना टीका लगाया जा रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में अंत्योदय परिवार के पात्र सदस्य टीका लगाने उत्साहित नहीं हैं। इस कारण टीकाकरण केंद्रों में लक्ष्य की तुलना में प्रतिदिन 50% टीकाकरण नहीं हो रहा है। इस बीच सोमवार से शहर के कुछ वार्डों में अंत्योदय परिवार के लिए टीका नहीं हो तो राशन कार्ड से राशन नहीं का फरमान जारी कर दिया। इससे अंत्योदय राशन कार्डधारी परेशान हो गए। दूसरी ओर खाद्य विभाग द्वारा अंत्योदय कार्ड वालों को राशन नहीं देने का कोई आदेश जारी नहीं करना बताया गया है। अधिकारियों के मुताबिक निगम आयुक्त एस जयवर्धन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उचित मूल्य की दुकानों के सहकारी समिति संचालकों की बैठक ली थी। इन्हें राशन दुकानों में आने वाले अंत्योदय राशन कार्डधारी हितग्राहियों के संबंध में निर्देश दिए थे। इससे गलतफहमी में राशन दुकान संचालकों ने ऐसा कहा होगा। नगर निगम के एक वार्ड पार्षद ने ऑफ कैमरा बताया कि 3 दिनों के अंत्योदय कार्ड वाले परिवार के 18+ वाले सदस्यों के लिए टीकाकरण चल रहा है, लेकिन हर दिन घर घर जाकर बुलाने पर भी लोग टीका लगवाने नहीं पहुंच रहे हैं। इस कारण प्रशासनिक अधिकारियों ने अंत्योदय कार्ड वाले परिवार पर टीका लगवाने का दबाव बनाने के लिए कहा है। इस संबंध में पंचायत के मुताबिक उन्होंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। उनके कहने पर भी राशन दुकान संचालक द्वारा बिना टीका लगाए राशन नहीं मिलने की बात कही जा रही है। प्रभारी खाद्य अधिकारी आशीष चतुर्वेदी के मुताबिक बिना टीका लगवाए लोगों को राशन नहीं दिए जाने संबंधी कोई आदेश विभाग की ओर से नहीं दिया गया है। सोसाइटी संचालकों को लोगों को टीका लगवाने वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने को कहा गया था। गलतफहमी हुई है, सभी को राशन दिया जा रहा है। विभाग के ऐसे मौखिक आदेश ने लॉकडाउन में परेशान हितग्राहियों की परेशानी कुछ समय के लिए जरूर बढ़ा दिया। हम लोग आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें जितने हितग्राही हैं जो राशन लेने आ रहे हैं उनको हम लोग ये समझा करके राशन दे रहे हैं कि अभी जो कोरोना का टीका जो लगना है 18 से 45 साल के बीच के व्यक्तियों का, तो उनको हम लोग समझा रहे हैं कि आप लोग टीका लगवाइए, अफवाह पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए
और बीच में अफवाह हुआ था कि जो टीका नहीं लगवाए हैं उनको राशन नहीं दिया जाएगा करके, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग उस तरह से नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो आ रहे हैं हितग्राही उनको बाकायदा समझा रहे हैं कि अभी शासन का जो निर्देश है, जो गाइडलाइन फॉलो करना है कि आप लोग मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, साबुन से हाथ को धोइए, इस तरह से उनको समझा करके राशन वितरण कर रहे हैं। कि बिना टीका के केरा कछार में राशन नहीं दिया जा रहा है और इसमें ये बात भी है कि सब आदमी को, आम जनता को राशन मिलना चाहिए। टीका के बिना वो तो सरकार का नियम है, अब सरकार ही जाने बिना टीका के दे या ना दे, लेकिन सभी गांव में या केरा कछार में भी अभी यही सुनाई मिला है कि केरा कछार में बिना टीका के चावल नहीं दिया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।